साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए भविष्य फल के साथ। साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो साथियों, होली का पवित्र पावन पर्व समाप्त हो चुका है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से होली का पावन पर्व त्यौहार मनाया होगा और ये होली आपकी खास होली रही होगी, ऐसी मेरी सद्भावनाएं हैं। साथियों, अब आगे मैं बताना चाहूँगा कि होली के बाद चैत्र का महीना, हिंदू नववर्ष में चैत्र का पहला महीना, साथियों ये नए संवत का पहला महीना चैत्र की शुरुआत होली के तुरंत बाद हो जाती है और आगे जो 30 मार्च आ रही है उससे नया संवत 2082 शुरू हो जाएगा। हालांकि चैत्र का महीना नए संवत में ही आता है। 2082 संवत का ये पहला महीना शुरू हो चुका है आज से। तो साथियों, इस चैत्र के महीने में आपको, आपकी यानी मिथुन राशि के जातकों को क्या परिवर्तन होगा, आपको कैसे रहना है, क्या करना है, क्या सावधानियां हैं, क्या उपाय करने हैं, सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, ये 30 मार्च 2025 से नया संवत 2082 शुरू होने जा रहा है। हालांकि महीना तो शुरू आज से हो चुका है। साथियों, अब आज से यानी चैत्र के महीने से ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है और बसंत ऋतु समाप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका है आज से ही। आपको कैसे क्या करना है थोड़ी चर्चा करते हैं। फिर इस महीने में क्या आपका लक रहेगा, क्या आपका लाइफ कैरियर रहेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं सबसे पहले हेल्थ के बारे में चर्चा करता हूँ। साथियों, हालांकि हेल्थ के लिए कोई इशू नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जो खास हो, लेकिन फिर भी इस नए संवत में आपको बहुत सोच समझ के चलना है। हेल्थ के लिए अलर्ट रहना होगा, क्योंकि इसमें नया अनाज भी आना शुरू होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको वास्तव में स्वास्थ्य का आनंद लेना है, सेहत अच्छी रखनी है, तो गेहूँ और चावल कम से कम खाएं। अब आप सोचते होंगे कि दो तो अनाज हैं ही, क्या खाएं। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ कि ना खाएं, खाएं लेकिन कम खाएं, ये कह रहा हूँ। फल और सब्जी ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, स्वास्थ्य सही रहेगा। फिर सलाद खाएं,
महंगे फल नहीं खा पाते हैं, सस्ते फल कहाँ हैं। साथियों, अगर ऐसा कर लिया आपने तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली दिखाई दे रही है। ये रहा हेल्थ के बारे में। अब चर्चा करते हैं हेल्थ के बाद वेल्थ की, क्योंकि मेरे लिए हेल्थ सर्वोपरि है, उसके बाद सेकंड नंबर आता है वेल्थ का। तो वेल्थ के बारे में चर्चा करें तो 6 ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए विशेष शुभ होगा। शनि, शुक्र, बुध, राहु, चंद्रमा, सूर्य, 6 ग्रहों का परिवर्तन, विशेष परिवर्तन आपके जीवन में हो सकता है। साथियों, सूर्यदेव मंत्रमंडल के राजा रहेंगे। वैसे भी सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और इस समय में मंत्रमंडल के सूर्यदेव ही राजा रहेंगे। तो सूर्य से ही चमक है, सूर्य से ही उजाला है, सूर्य से ही इज्जत बरकत है, जो आपको भरपूर मिलती दिखाई दे रही है। नया संवत आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आ रहा है। बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। साथियों, अब आपकी राशि पर न शनि की 7.5 है, न शनि की ढैया है और ना ही शनि की पनौती है। अब क्या है, शनि का आशीर्वाद है और वो शनि का आशीर्वाद आपके जीवन को चेंज करने वाला है, बदलाव लाने वाला है। शनिदेव आपके भाग्य के दरवाजे खोलेंगे और आर्थिक दृष्टि से बृहस्पति भी आपके लिए तैयार है दोनों हाथों से धन संबंधी प्रोग्रेस के लिए। साथियों, पिछले 90 वर्ष में आप योजना बनाते रहे और वो कारगर नहीं हुई। योजनाएं आपकी बनी बनाई अधूरी रह गईं। ये नया संवत 2082 आपकी पिछली 90 वर्ष में जो योजना बनाई थी वो पूरी इस 90 वर्ष में होंगी और ये 90 वर्ष 2082 आपका स्वर्णिम साल हो सकता है। लव लाइफ वालों के लिए भी ये नया संवत 2082 विशेष ही है। कहीं घूमने फिरने का लव लाइफ के लिए, पेयर के लिए मौका मिल सकता है। कहीं हिल एरिया में या कहीं भी आप घूमने जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन भी चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा ख्याल रखें तो आपका जीवन ही चेंज होने वाला है। ये नया संवत आपके घर में खुशियों की बहार लेकर आ रहा है। इसके स्वागत के लिए आप तैयार रहें। बहुत दिनों से आप योजनाएं बनाते रहे कि ज़मीन खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे और मकान बनाएंगे, लेकिन वो योजनाएं केवल माइंड में ही रहीं, अधूरी रहीं, पूरी नहीं हो पाईं। अब इस नव संवत में 2082 में नया संवत जो 30 मार्च से शुरू होने जा रहा है, इसमें आपकी सभी सपने साकार होते दिखाई दे रहे हैं। अधूरी योजनाएं पूरी होती दिखाई दे रही हैं। साथियों, आगे चर्चा करें व्यापार धंधे के बारे में तो बहुत दिनों से आर्थिक तंगी रही, व्यापार धंधे नहीं चले, वो नव संवत में चलने शुरू हो जाएंगे। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं और जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी है
वो अगर प्रयासरत हैं तो नौकरी लगने के भी बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। साथियों, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, गृह क्लेश समाप्त होंगे। कुल मिला के देखा जाए तो ये नया संवत जो 30 मार्च से शुरू होने जा रहा है, संवत 2082, बहुत सुंदर है। और इस संवत में कुछ पर्व त्यौहार भी आ रहे हैं जिनकी चर्चा हालांकि आगे करूंगा, शॉर्ट में बता दूं। नवरात्रि का त्यौहार भी आएगा और भगवान राम का जन्म रामनवमी भी आएगी। इनके बारे में आगे चर्चा करूंगा विस्तार से। आज इतना ही। साथियों, इस होली के पवित्र पावन पर्व पर हमारे आश्रम पर हवन पूजन का प्रोग्राम चला और कुछ जो आपके इष्ट हैं या भगवान भोलेनाथ की फ़ोटोज़ की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। आप लोग पूजा तो करते ही होंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की वही फ़ोटो से करते हैं तो कुछ बात ही और है, लाभ ही कुछ और है। तो प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ दक्षिणा भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, शुल्क जारी रहेगा। कृपया फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ़ोन के उत्तर के लिए मेरे पास समय कम है। साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में महामंत्र ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भोलेनाथ महादानी हैं, थोड़ी सी सेवा में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इनका भजन पूजन करते रहें, आपके सभी कष्ट दूर होते रहेंगे। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।